लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपने हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा, ह्यूमन वैल्यू देखा, उसकी मीनिंग और बिलीफ के साथ उसका कंपैरिजन, एटीट्यूड के साथ उसका कंपैरिजन, जेनरिक रोल और सिविल सर्वेंट के लिए उसका रोल क्या है, लैक ऑफ वैल्यू क्या करेगा, सेवन सिंस ऑफ गांधी पढ़ा हमने, इंडिविजुअल लेवल पे क्या करेगा, सोसाइटी लेवल पे क्या करेगा, पब्लिक सर्वेंट के लिए क्या करेगा, वैल्यू बिलीफ में डिफरेंस पढ़ा हमने, वैल्यू एटीट्यूड में डिफरेंस पढ़ा हमने, ह्यूमन वैल्यू स्टैटिक है डायनेमिक है ये देखा हमने, और ह्यूमन वैल्यू में क्लासिफिकेशन देखा। वैल्यू वैल्यू पर्सनल एट पर्सनल लाइफ, वैल्यू देखा एट पर्सनल लाइफ, वैल्यू एट वर्क प्लेस ये देखा हमने। ग्रेड ऑफ ह्यूमन वैल्यू एंड सब वैल्यू, ग्रेड देखा हमने ह्यूमन वैल्यू और सब वैल्यू का। ह्यूमन एजुकेशन, इसका मीनिंग देखा, इंपॉर्टेंस देखा हमने, और इसका डेवलपमेंट देखा। डेवलपिंग वैल्यू जैसे एजुकेशन कैसे डेवलप करेंगे, वैल्यू एजुकेशन एजुकेशन से डेवलप करेंगे, एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्कीम के थ्रू डेवलप करेंगे। वैल्यू ऑफ वैल्यूज देखा हमने, दयानंद सरस्वती जी का। ये अ, दयानंद सरस्वती जी का देखा, ये नोवा डूअर स्प्लिट से रिलेटेड है। और सिक्स स्ट्रक्चरल स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग देखा हमने। और मैस्लो का हमने एग्जांपल, मैस्लो का हमने लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ द ह्यूमन नीड देखा हमने, और उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एम्प्लॉय डू ओनली employ not only physiological need but also required STEAM need. Those STEAM need should be recognized by employer और company। मतलब मेलो का जो नीड था है ना, जो हायरार्की ऑफ नीड हमने वो कल पढ़ा था ना, उसके हिसाब से एक स्टीम नीड होता है कि मतलब जिसमें रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। तो जो एम्प्लॉय जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसकी भी एक नीड है कि उसको भी रिस्पेक्ट दिया जाए, सम्मान दिया जाए, और ये कंपनी और एम्प्लॉयर का कर्तव्य होता है उनको उनके हिस्से की रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना। अब अपन लेक्चर 5 का स्टार्टिंग करते हैं रोल ऑफ स्कूल से, और इसके लिए थिंकर है सदरलैंड। टू इंट्रोड्यूस ह्यूमन वैल्यू, ठीक है, रोल ऑफ स्कूल टू इंट्रोड्यूस ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्कूल क्या रोल प्ले करता है। सदरलैंड, स्कूल शुड नॉट जस्ट थिंक अबाउट द मोरालिटी बट ऑल्सो अबाउट मोरल बिहेवियर, उनको सिर्फ मोरालिटी की बात नहीं करना चाहिए, मोरल बिहेवियर भी समझाना चाहिए। इंटरडिपेंडेंस, लव, टुगेदरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, ये सब भी स्कूल्स को समझाने चाहिए बच्चों को। शंकर दयाल शर्मा, ये को करिकुलर एक्टिविटी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल ऑफ ईच कॉपरेशन। चिन्मया मिशन स्कूल, आर्ट ऑफ लिविंग स्कूल, ये सब इसको प्रमोट करते हैं। शंकर दयाल शर्मा को करिकुलर एक्टिविटी, इसको याद रखिएगा, यूज़ कीजिएगा आंसर में। पतंजलि गुरुकुल, ये भी क्या करता है, मोरल बिहेवियर और मोरालिटी को इंडल्ज करने में हेल्प करता है बच्चों में। आंध्र प्रदेश एड जेंडर इक्वेलिटी एज पार्ट ऑफ देयर सिलेबस ऑफ स्कूल, जेंडर इक्वेलिटी को पार्ट ऑफ द सिलेबस बनाया है आंध्र प्रदेश ने। चैलेंजेस फेस बाय स्कूल टू ऐड ह्यूमन वैल्यू इन चाइल्ड, स्टूडेंट अनविलिंग टू रेजिस्ट टू पार्टिसिपेट इन क्लास ऑफ वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल, ठीक है। जो जो स्टूडेंट होते हैं उनका मन नहीं करता कि यार क्या ही जाएंगे, इसके तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो इसको सीख के ही क्या कर लेंगे वैल्यू एजुकेशन को, और वैल्यू एजुकेशन तो हमको आती है, ये सोचते हैं बच्चे। लैक ऑफ ट्रेन टीचर अबाउट दी वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन से सीखे हुए ट्रेन टीचर कम है जिनसे वैल्यू एजुकेशन का सही से क्लासेस नहीं हो पाती हैं और सही से ट्रेन नहीं किया जा पाता बच्चों को। प्रॉफिट ड्रिवन मेंटेलिटी ऑफ पेरेंट्स प्रिवेंट दैम नॉट फोकस ऑन द वैल्यू एजुकेशन, कि भाई पेरेंट्स का मेंटेलिटी यही बन गया है कि भाई मार्क्स लाओ, अच्छे जगह कॉलेज जाओ, बढ़िया पैसे कमाओ, वैल्यू एजुकेशन से क्या लेना देना, वो तो सीख ही जाओगे, ऐसे सोचते हैं पेरेंट्स। सोशल मीडिया पीयर ग्रुप लीड टू इंडल्ज रॉन्ग वैल्यू इन स्टूडेंट, देखिए सोशल मीडिया और पीयर ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैल्यू एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। अब स्कूल उन्हें अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं, स्मोकिंग बैड है, मगर दोस्त कह रहा है भाई एक बार कर ले कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता, तो क्या हो रहा है, पीयर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ग्लोरीफाई कर दे रहा है स्मोकिंग को,
और जो स्कूल में उसको सिखाया गया स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, वो उसे भूल जाता है और इंडल्ज इन स्मोकिंग लाइक एक्टिविटी। हाउ स्कूल इम्पोर्टेंट दिस वैल्यू, है ना। हाँ, स्कूल कैसे इंपॉर्टेंस देता है, इम्पार्ट दिस वैल्यू, इम्पार्ट कैसे करता है स्कूल। वैल्यू थ्रू को करिकुलम, ये वैल्यू एजुकेशन को को करिकुलम के थ्रू फैलाता है। जैसे राधा कृष्णन, सॉन्ग डांस लिटरेचर बिल्ड क्रिएटिव वैल्यू, ठीक है। राधा कृष्णन नंदन जी कहते थे कि को करिकुलर में इसको ऐड करो, बच्चों को गाने सिखाओ जो वैल्यू को बढ़ाएं, डांस सिखाओ, कथक हो गया, इन सब से वैल्यू बिल्ड होगा, अपने रिलीजन के प्रति, अपने कल्चर के प्रति एक सम्मान का भाव डेवलप होगा आपका। लिटरेचर पढ़ाओ उनको, जिससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी उनकी। फिजिकल एक्टिविटी मेक स्ट्रॉन्ग स्टेडी हेल्थ एंड फिजिकल वैल्यू, मतलब फिजिकल वैल्यू पे उन्होंने ध्यान देने की बात कही। मतलब स्कूल क्या करते हैं, फिजिकल वैल्यू पे ध्यान देते हैं बच्चों के और वो उनको बेहतर बनाते हैं। साइकोलॉजिकल वैल्यू, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, ये सब भी स्कूल सिखाने में मदद करता है बच्चों को, वैल्यू एजुकेशन को। सिविक वैल्यू सिखाता है स्कूल, जिससे उनका वैल्यू एजुकेशन इन्हांस हो और वो सिविक सेंस के साथ कोई भी एक्शन ले, टुगेदरनेस उनमें बढ़े, टीम वर्क उनमें बढ़े। बिल्ड सोशल वैल्यू, स्कूल क्या करते हैं, सोशल वैल्यू को बिल्ड कराने की मदद करते हैं, टीम वर्क डेवलप करते हैं, यूनिटी इन ब्रदरहुड डेवलप करते हैं, ताकि वैल्यू एजुकेशन अच्छे से इंडल्ज हो। ये सारी चीज़ें, मतलब बिल्डिंग सोशल वैल्यू, ये क्या है, वैल्यू एजुकेशन है। टीम वर्क वैल्यू एजुकेशन है ये, है ना। और ये ब्रदरहुड, ये भी क्या है, वैल्यू एजुकेशन है, वैल्यू है ये, जिसको स्कूल इंडल्ज करने की कोशिश करते हैं बच्चों में। डिबेट और डिस्कशन बिल्ड एकेडमिक वैल्यू, बिल्ड एकेडमिक वैल्यू, ये सब भी क्या करते हैं अपन, बच्चों में डालने की कोशिश करते हैं। वैल्यू एज अ वैल्यू, डिबेट करना, डिस्कस करना चीज़ों पे, एकेडमिक वैल्यू को डेवलप करना, ये सब स्कूल सिखाता है बच्चों को। वैल्यू डेवलपमेंट, कॉर्वास डाउनफॉल शो वैल्यू डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस शेप बाय one's environment. When moral guidance is absent, even the royal upbringing रॉयल अपब्रिंगिंग ब्रीड अनराइचियसनेस, ठीक है। मतलब अगर कौरव लगातार वैल्यू एजुकेशन को डेवलप करते हैं तो उनका इतना बुरा हाल नहीं होता कि भाई भले ही आप रॉयल ब्रीड के हो, है ना, भले ही आप रॉयल ब्रीड के हो, मगर आपके एक्शन गलत हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। और वैल्यू एजुकेशन एक कंटिन्यूअस डायनेमिक प्रोसेस है जो लगातार चलनी चाहिए आपके लाइफ में। रोल ऑफ टीचर ब्रिंग डिजायरेबल कंस्ट्रक्टिव चेंज इन स्टूडेंट, ये एक टीचर का रोल है कि डिजायरेबल जो अच्छा हो उसके लिए, और कंस्ट्रक्टिव चेंज इन स्टूडेंट, ठीक है। हेल्प द स्टूडेंट टू इम्प्रूव सेल्फ एजुकेशन, हेल्प द स्टूडेंट टू इम्प्रूव द सेल्फ इवेल्युएशन। मतलब स्कूल क्या करता है, डेवलप कराने की कोशिश, सेल्फ इवेलुएट, वो अपनी गलतियां खुद से निकाल सके। आज मैं रेस हार गया, क्यों हारा, वो खुद की गलती निकालेगा तभी तो बेहतर बन पाएगा। क्रिएट पॉजिटिव क्लास इन्वायरमेंट, मतलब ये टीचर का रोल है कि वो पॉजिटिव क्लास इन्वायरमेंट रखे, जिससे बच्चे मल्टीपल डायमेंशन से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, हेजिटेट ना करें कुछ डाउट पूछने के लिए। फायर इमेजिनेशन इंस्पायरिंग होप, मतलब वो इमेजिनेशन को बढ़ावा दे, उनको डांटे फटकारे नहीं, उनको और बेहतर बनने का प्रोत्साहन दे, इम्प्रूव करे उनकी होप को, इंस्पायर करे उनके होप को। क्रिएट लव फॉर लर्निंग, और लर्निंग के प्रति लव क्रिएट करे। वैल्यू थ्रू करिकुलम, ये कलाम साहब कहते थे, क्रिएट वैल्यू लव फॉर लर्निंग। वैल्यू थ्रू करिकुलम, लिंग्विस्टिक वैल्यू थ्रू डिस्कशन, देखिए करिकुलम जैसे कि डिस्कशन कर सकते हैं तो लिंग्विस्टिक वैल्यू बढ़ेगा, है ना। अलग अलग लैंग्वेज के बारे में आप सीखेंगे, उनकी डाइवर्सिटी सीखेंगे, उनका नॉलेज आपके अंदर बढ़ेगा। सोशल वैल्यू थ्रू साइंस, आप सोशल वैल्यू जानेंगे, साइंस का कैसे इस्तेमाल करके हम सोशली लोगों को की मदद कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल वैल्यू थ्रू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हमें इन्वायरमेंट का वैल्यू सिखाता है कि कैसे हमें कॉस्मिक ऑर्डर ऑफ द नेचर को मेंटेन रखना चाहिए, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कॉरपोरेशन, म्यूचुअल वेलफेयर, ओबीडियंस ऑफ लॉ, सिविक सेंस, ये सब हमें करिकुलम के थ्रू सीखने को मिलता है। कॉरपोरेशन सीखने को मिलता है, म्यूचुअल वेलफेयर, ओबीडियंस, ये हमको करिकुलम के थ्रू सीखने को मिलता है स्कूल में।
और किसी भी एक्टिविटी में। चैलेंजेस क्या है फेस्ड बाय टीचर इन इम्पार्टिंग वैल्यू एजुकेशन। चैलेंजेस क्या आते हैं टीचर को वैल्यू एजुकेशन सिखाने में एक बच्चे को। लैक ऑफ टाइम, कि इतना वास्ट सिलेबस है कि टीचर्स के पास बच्चों के पास समय ही नहीं होता वैल्यू एजुकेशन के अलग से टाइम निकाले। इस कारण वैल्यू एजुकेशन को सिलेबस का पार्ट बना देना चाहिए, है ना। रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट ही रेजिस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट डू नॉट वांट टू डिस्कस द वैल्यू एजुकेशन बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है। स्टूडेंट रेजिस्ट करते कि भाई हमें नहीं सीखना है, हम क्या करेंगे वैल्यू एजुकेशन सीख के, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, क्या फायदा इसका, ऐसे कहते हैं बच्चे, है ना। रेजिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट ही नहीं चाह रहे हैं। पेरेंट प्रायोरिटाइज एकेडमिक सक्सेस ओवर द ह्यूमन वैल्यू। पेरेंट्स क्या प्रायोरिटाइज करते हैं कि भाई तुम पढ़ लो अच्छे से यार, अपना जॉब वॉब देखो, उसके बाद वैल्यू एजुकेशन तो वैल्यू ह्यूमन वैल्यू तो चलता रहेगा, ठीक है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, टीचर्स डू नॉट हैव नॉलेज स्किल रिलेटेड टू वैल्यू एजुकेशन। ये टीचर्स के पास नॉलेज की कमी है और ये वैल्यू एजुकेशन को सही से समझा नहीं पा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज वीडियो एडवाइस फ्रॉम पीयर, ये क्या कर देता है चेंज कर देता है सोचने का पैटर्न, कि टीचर कैसे इंडल्ज कर पाएगा। एक अगर टीचर कुछ पॉजिटिव डाल रहा है बच्चे में, पीयर से वो कुछ नेगेटिव सीख रहा है, तो वो जा करके जीरो हो जा रहा है वापस। सदगुरु क्या कहते हैं, वैल्यू एजुकेशन शुड बी taught by parents at home. It not fair to blame school. So it is responsibility of parent that child get value education, ठीक है। कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेरेंट्स की, कि वो वैल्यू एजुकेशन अपने बच्चों को दे। ये टीचर बस की जिम्मेदारी नहीं है, ये पेरेंट्स की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और वैल्यू एजुकेशन टर्म और वैल्यू, ये दोनों को टर्म को अपन इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। अगर स्कूल में कोई टर्म आपको याद आ गया, स्कूल हमें वैल्यू एजुकेशन सिखाता है, अगर वैल्यू के ऊपर आ गया तो आप वैल्यू ही लिख दीजिए, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू एजुकेशन और वैल्यू को अपन इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। रोल ऑफ सोसाइटी इन वैल्यू एजुकेशन, क्रिएट पॉजिटिव इन्वायरमेंट। अगर सोसाइटी में पॉजिटिव इन्वायरमेंट है तो वैल्यू एजुकेटेड है सोसाइटी, तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट को डेवलप करने की कोशिश करेगी। सोसाइटी शुड रिफ्लेक्ट वैल्यू, है ना। अगर सोसाइटी में वैल्यू एजुकेशन है तो वो अपने एक्शन में, अपनी प्रतिक्रियाओं में अपने एजुकेशन को, वैल्यू एजुकेशन को शो करेगा। प्रोवाइड फ्रीडम टू इंडिविजुअल, ये क्या करेगा, फ्रीडम टू इंडिविजुअल, मतलब वैल्यू एजुकेशन फ्रीडम टू इंडिविजुअल प्रोवाइड करेगा, ताकि वो अलग अलग डायमेंशन से चीज़ों को लर्न कर सके। एक्सप्लेन ट्रेडिशनल वैल्यू, है ना, कि अगर सोसाइटी में वैल्यू एजुकेशन है तो वो ट्राई करेगा सोसाइटी के लोग कि वो ट्रेडिशनल वैल्यू को अपहोल्ड करे, जो पॉजिटिव ट्रेडिशनल वैल्यू उसको अपहोल्ड करे। रिस्पेक्टिंग एल्डर एंड वुमेन, बैक टू दी वेदास, अपहोल्ड द पॉजिटिव ट्रेडिशनल वैल्यू, ये हमें सिखाता है वो। ये हमें, अगर पॉजिटिव वैल्यू एजुकेशन ड्रिवन सोसाइटी हुआ तो ये हमें ये सारी चीज़ें सिखाता है। मीडिया क्रिएट अवेयरनेस अबाउट क्रिएट अवेयरनेस एंड सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। मीडिया अगर वैल्यू एजुकेटेड होगा तो वो सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू डेवलप करने में मदद करेगा। और नेगेटिव रोल भी ये प्ले कर सकता है अगर वैल्यू ड्रिवन नहीं है मीडिया। नेगेटिव, सोशल मीडिया प्रोवाइड रॉन्ग आइडियोलॉजी लीड टू हिंड्रेंस ऑफ द वैल्यू एजुकेशन। अब देखिए, कोई भी रॉन्गफुल पर्सन जो कि एक गलत एक्टिविटी कर रहा है, इंडल्ज इन करप्शन हो गया, अब उसको ही सोशल मीडिया हीरो बना देता है। अब वो हीरो बना दिया तो अब जो उसको देख रहा है तो उसके अंदर रॉन्ग एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन आएगा, गलत चीज़ उसे सही लगने लगेगी। हाँ यार, ये भी तो वो करता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें। कल्चरल इवेंट डेवलप रिस्पेक्ट टॉलरेंस एंड अप्रिशिएट फॉर डाइवर्सिटी, ठीक है। कल्चरल इवेंट्स क्या करते हैं कि सोसाइटी में कल्चरल इवेंट क्या करेंगे, डेवलप करेंगे टॉलरेंस, अप्रिशिएट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करेंगे कल्चरल इवेंट, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी अपहोल्ड होगा, जैसे हमारे इंडिया में है। करप्शन फ्री नेशन, करप्शन फ्री नेशन देखते हैं अपन। करप्शन फ्री नेशन कैसे बनेगा, जब हमारे पास ब्यूटीफुल माइंड होंगे। जो माइंड कौन डेवलप कराएगा, एक
पेरेंट्स ही डेवलप कराते हैं, पेरेंट्स टीचर। तो एक फादर का रोल क्या है, मदर का रोल क्या है, टीचर का रोल क्या है। फादर से ऑनेस्टी सीख सकते हैं, वर्क कल्चर सीख सकते हैं, वर्क इज वर्शिप सीख सकते हैं ताकि करप्शन ना हो। मदर हमें टुगेदरनेस सिखाती है, लव सिखाती है, कंपैशन सिखाती है। और यहाँ पर कंपैशन होगा ना, कंपैशन सिखाती है मदर हमें। और टीचर हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, राइचुअस एक्शन सिखाते हैं, वैल्यू एजुकेशन सिखाते हैं। अब रोल ऑफ पेरेंट्स के लिए देखिए, अपन लोगों ने स्कूल के रोल के लिए सदरलैंड का नाम इस्तेमाल किया था। अब पेरेंट्स के लिए अपन लोग पेस्टोलॉजी इसका इनका इस्तेमाल करेंगे, थिंकर का। पेरेंट्स आर दी फर्स्ट टीचर एंड होम इज फर्स्ट स्कूल, है ना। पेरेंट्स पहले टीचर होते हैं बच्चे के, और होम पहला स्कूल होता है बच्चे का। होम इज अ सेंटर ऑफ लव, क्लस्टर ऑफ डेवलपिंग वैल्यू, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत सारी डेवलपिंग वैल्यू सीखने का मौका मिलता है बच्चे को। इंट्रोडक्शन, अगर कोई पेरेंट्स के बेस में कोई वैल्यू एजुकेशन का क्वेश्चन आ गया, तो इंट्रोडक्शन में नॉन फॉर्मल एजुकेशन एट होम, मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन देते हैं होम में, ठीक है। पेरेंट्स आर मोर एक्सेसिबल टू चाइल्ड, सो इट्स ड्यू ऑफ पेरेंट टू दी teach them, it's a duty of parents, it's duty of parents to teach देम वैल्यू एजुकेशन। सदगुरु पहला देखिए, नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूट है वैल्यू एजुकेशन के लिए होम, और पेरेंट्स मोर एक्सेसिबल टू चाइल्ड होते हैं, तो उनको वैल्यू एजुकेशन बच्चे को पेरेंट्स ही ज़्यादा सिखा सकते हैं, ये सदगुरु जी कहते हैं। चैलेंजेस क्या है, सोशल मीडिया चैलेंज है, पीयर चैलेंज है, और जनरेशन गैप चैलेंज है। पेरेंट्स कैसे बच्चों में वैल्यू एजुकेशन डालें, तो वही मीडिया, सोशल मीडिया, पीयर, फैमिली, जनरेशन गैप, हार्श और एग्रेसिव मेजर यूज़ ना करें पेरेंट्स, जनरेशन गैप होता है। और नॉट इंटरकनेक्टेडनेस, है ना, लैक ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, कनेक्टेडनेस। अब अपन आगे चलते हैं। नीड टू चेंज, हमें क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि वैल्यू एजुकेशन सही तरीके से हो सके। बाय पेरेंटिंग, डायनेमिक पेरेंटिंग चेंज विद टाइम, है ना। हमें पेरेंटिंग का तरीका चेंज करना चाहिए। पहले क्या होता था कि एक बच्चे और पेरेंट्स में एक गैप होता था, वो कभी बात बोल ही नहीं पाता था। मगर अब हमें चेंज लाना चाहिए इसमें, डायनेमिक पेरेंटिंग, इसमें पॉजिटिव चेंज लाना चाहिए। गिव चाइल्ड सेंस ऑफ इनर पीस, कंटेंटमेंट एंड अचीवमेंट, है ना। चाइल्ड को सेंस होना चाहिए, उसके अंदर डेवलप करने की कोशिश है, इनर पीस, कंटेंटमेंट, अचीवमेंट वाली फीलिंग लानी चाहिए एक बच्चे में। इक्विप चिल्ड्रन विथ अवेयरनेस, अवेयरनेस डेवलप कराना चाहिए बच्चे में। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इमोशनल मेच्योरिटी, बच्चा इमोशनली मेच्योर होना चाहिए। कोई इमोशनली कुछ हार्म हो जाए तो वो बिखर नहीं जाना चाहिए। इमोशनल मेच्योरिटी हेल्प हेल्प करता है पेरेंट्स को वैल्यू एजुकेशन डेवलप करने में। वैल्यू एजुकेटेड चाइल्ड होगा तो वो इमोशनली मेच्योर होगा। डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, टीच विथ लव, है ना, मतलब एक पेरेंट्स को लव के साथ चीज़ों को सिखाना चाहिए। एनकरेज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, है ना, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। ट्रैवलिंग हेल्प टू डेवलप कल्चरल एंड एथिकल वैल्यू, जो ट्रैवलिंग करते हैं ना अपन, वो कल्चरल और एथिकल वैल्यू को डेवलप करने में मदद करता है। वैल्यू इन एडमिनिस्ट्रेशन, अब वैल्यू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो देखते हैं।